में हूं मैं, हाँ 3rd सीजन का। बढ़िया राजनीति करती थी, बढ़िया राजनीति थी इसकी। बस इसका चाचा चाहता था जैसे इसका भाई मर गया, इसका बाप अगले सदमे में है तो इसको भी सदमे में डाल दो इसका बच्चा मार के, तो ऐसे कर दिया। पर इसने ना मूव ऑन किया बहुत तगड़ी तरीके से, उसको तो मूव ऑन किया बढ़िया, जैसे एक औरत करती है ना, स्ट्रांग बन के दिखाती है भैया कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी पूरी खानदान खात्मा कर दो, तुम्हारी माँ चो दूंगी फिर भी खड़ी होंगी, वो वाला काम किया जैसे शेरनी करती है। कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, कुछ भी कर दो, तो बिल्कुल इस लड़की ने वही काम किया। कभी टूटना नहीं, कोई आपकी जिंदगी से जाए तो आपको टूटना नहीं होता है, और जिसने आपको जिंदगी से उस बंदे को या शख्स को निकाला है ना, उसका तो पूरा बर्बादी कर दो, उसके तो घर में ना दिया जलाने के लिए भी ना बंदा ना छोड़ो कोई भी, ऐसा कांड कर दो उसके घर का पूरा। बस शेरनी का तो एक ही सिद्धांत है भाई, या हमें मार दे, हमें खत्म कर दे, या तू नहीं बचेगा, बस सीधी और साफ बात है। पर ये इसका मतलब वाकई में कहते हैं रियल स्टोरी, आई डोंट नो रियल है कि क्या है, बट मुझे इस लेडी का बहुत, मैं इस लेडी की वजह से देखती हूँ ये सीरीज। और जब इसे पता लगेगा जिस चाचा को बिल्कुल अपने बाप की तरह मानती थी और उसी ने इसके बेटे को मरवाया ताकि टूट जाए और राजनीति में ना आए कहकर, तो कितना बड़ा धक्का लगेगा बेचारी को। देखो अब समझ आ रहा है वो दुख क्या होता है। कैसे सहा होगा आपने। यहाँ सबने ना एक ड्रीम देखा हुआ है कि जो एक महाराष्ट्र का कोई जगह है वहां पे, वहां के ये सारी स्टोरी उसको पाने की, मतलब उसको पाने की, ठीक है। तो इसीलिए सिटी ऑफ ड्रीम मतलब उसको पाना है उन्होंने, ठीक है। उसके चक्कर में ना मतलब इतनी गंदगी दिखा रखी है ना भाई साहब इसमें, खुद एंड ऑफ। सो सैड। और बताओ गाइज। अच्छा मुझे आज एक नई न्यूज आई है कि इंस्टाग्राम बंद होने वाला है बहुत जल्दी, और क्योंकि इंस्टाग्राम में अगर आप अच्छी रील बनाओगे और आपके व्यूज अच्छे आते हैं, व्यूज नॉट अ लाइक, नॉट अ लाइक, अगर व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इंस्टाग्राम कई आईडी खुद ही उड़ा रहा है, ठीक है। जैसे कि मुझे भी 3 दिन से एक मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम से कि अब आप किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते हो। देखो तो सही। फिर मैंने क्या ही मैं सवाल करूं भैया, उनसे सवाल क्या कर सकते हैं हम, इंस्टाग्राम भैया है भैया, वो तो अपनी बात रख के चले जाते हैं। अब हमारे को तो लोगों की तरह बूस्ट करवाने की आदत है नहीं अपना वीडियो, ना ही फेक व्यूज और फेक लाइक डलवाने की आदत है, ठीक है। तो भाई मुझे इंस्टाग्राम का मैसेज आया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रात का टाइम है, उनका एक मैसेज आया, अब आप किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते हो, ठीक। मैंने बोला व्हाट अ फक, दिस इज द मतलब व्हाट अ फक, मतलब हाउ टू पॉसिबल कि कोई इतना चीप मैसेज करेगा तो मैं उसे ब्लॉक नहीं करूंगी। व्हाट अ फक ना, नहीं फक ही फक। तुम्हें इस वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में आनी चाहिए, पर मजा नहीं आया सुन के। और एक चीज और बताऊं, मैंने ना कुछ ग्रुप था यू नो यू वेरी वेल टटी ग्रुप, यू नो, उनके कुछ लोगों को ना मैंने ना ब्लॉक किया हुआ था, कुछ लोगों को, ठीक है। वो बहनचोद अपने आप अनब्लॉक हो गए, मादरचोद, वो मुझे दिखने लग गए अभी। बताओ हाउ टू पॉसिबल, मैंने तो अनब्लॉक किया ही नहीं था उन लोगों को। मतलब कुछ तो हुआ है मेरी आईडी के साथ, और मेरी ना काफी आईडीज के ना सॉन्ग उड़ा दिए गए हैं, और मुझे पता है वो तो खैर कहाँ से रिपोर्ट पड़ रही है। तो ऐसा है जो है ना, अपने आप को ज्यादा ना बनो, ठीक है। अपना जो नाम इज्जत है ना वो बना के रखो। हमारी आईडी पे रिपोर्ट पड़वा के, हमारी सॉन्ग यू नो ऑडियो, मतलब जो हमारा वीडियो में ऑडियो होता है उसको गायब करवा के आप मतलब क्या जताना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस इज द यू नो टुच्ची हरकत, दिस इज द यू नो टट्टी चाटने वाली हरकत, नॉट अ मर्द वाला हरकत, नॉट अ मर्द हरकत, यू नो डैट। मर्द हरकत पता है क्या होता है, मर्द टक्कर लेना पसंद करता, चाहे बहन से तो औरत हो सामने, चाहे आदमी हो। ये मत कहो अरे औरत है जाने दो ना, अरे जाने दो, अबे लड़ू, हिम्मत है औरत से पंगा लेने की। हिम्मत है औरतों से पंगा
लेने की है, वो भी आजकल की औरत। आप देख रहे हैं तुम गाली बहुत गंदा देती हो। वाओ, मतलब तुम दो गालियां, तुम पूरा औरत को नंगा कर दो इंस्टाग्राम में बैठकर, तो वटा मर्द मूंछ को ऊपर करके दाढ़ी को अपने गांड में घुसा लो, ठीक है। और औरत ने गाली दे दी गलती से, कितनी गंदी औरत है, कितनी गंदी जुबान है। हाय ये तो दारू पीती है, हाय ये तो क्या कहते हैं उसको, गाली देती है। अबे सुन बे और लौड़ू, ठीक है, तू रिपोर्ट पढ़वा 1000, ठीक है। मेरे लंड पे ठंड, सीधी और साफ बात। तेरे को कमाई करनी होगी आईडी से, यहाँ से मेरी जैसी आती है मौज मस्ती करनी, और तेरे जैसे को ना खरीद के बेच रखा है। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि गांड में गू है तो पंगा लो औरत से, पर पंगा नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारे गांड में गू है ही नहीं। तुम्हारे तो आदमियों से पंगा लेने की भी गू नहीं है। सिर्फ एक लाइव चला के ना फालतू बकचोदी नहीं करने का होता है, ठीक है, और ना ही वीडियो बना के बकचोदी करने का होता है, ठीक है। आपको ना, आप स्ट्रांग हो तो आप दबा के सामने आ जाओ, बस। पर लेडीज तो गाली देगी, बिकॉज दिस इज द 21वीं सदी, दिस इज द कलयुग एंड, नॉट अ सतयुग, नॉट अ द्वार क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, मतलब सतयुग से जो पहले था, मैं भूल गई, नाम याद नहीं आ रहा, फिर गलत बोलूंगी। बहनचोद टट्टी और लूज मोशन और उल्टी, पता नहीं कौन कौन वॉमिटिंग, और मेरे पता नहीं गंद के कीड़े नीचे बैठे हुए, उसी का ना डबल वो बना के ना वो कर देंगे। तो भाई जो बात मुझे नहीं आती तो मैं नहीं बोलती। तो आई एम ए नॉट सतयुग लेडी, आई एम ए नॉट सतयुग लेडी, आई एम अ कलयुग लेडी, कलयुग का मतलब जानते हो, कलयुग एंड, दिस इज कलयुग एंड। तो ये है कलयुग का एंड। तो यहाँ पे अगर तुम्हें गाली देने का भगवान ने और ये दे रखा है ना, तो औरतों को तुमसे ज्यादा दे रखा है तुम्हारी करने का। तो इसीलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है भैया, जिसका जो मन करता है बढ़िया माँ चोदो सबकी, ठीक है। और जिसकी गांड में गु है भैया, निकाल लो अपना दुश्मनी। ज्यादा पता है दुश्मनी करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो सामने वाले को मरवा दो, जो कि यहाँ गांडू किसी के इंस्टाग्राम में बस की है नहीं। सेकंड, आप केस कर सकते हो। केस क्या लंड होगा क्या? लंड केस होता है क्या? बताओ है भाई। कौन या दूध का दूल्हा है जिसने गाली नहीं दी इंस्टाग्राम में? वो कह रहा है मेरे को भैया इसने गाली दे दी। अरे भैया, तुम जहां रिपोर्ट करने जाओगे तो तुम्हारा भी तो बैकग्राउंड छाना जाएगा थोड़ा सा। आप जाओ किसी अच्छे मुद्दे पे, जैसे हमने 2 मुद्दे बड़े मिस कर दिए, अब हम वेट कर रहे हैं ऐसा कुछ हमारे साथ हो दोबारा। 2 हमने मिस कर दिए, बहुत तगड़े मुद्दे थे जो पूरी जिंदगी जेल के चक्की पिसते वो, ठीक है। तो ऐसे मुद्दे पे जाते हैं थाने। अरे भाई ये क्या हमारे को गाली दे दी, हमारे को ये कर दिया, हमारे को वो कर दिया, ऐसे मुद्दे पे नहीं जाता कोई भी थाने में, ठीक है। समझ रहे बात को? मात चोदो, जिसका मन करे वैसे मात चोदो सबके। ओके, हम पूर्ण ना तो टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि पता है क्या है, आदमी चाहे आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, आपका कोई अपना सगा ही क्यों ना हो, वो कभी भी नहीं चाहता है कि आप आदमी से ज्यादा आगे औरत बढ़ गई है। चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो टैलेंटेड हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हर चीज में, वो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना पसंद करता। दिस इज द फैक्ट, यू नो, दिस इज द फैक्ट डार्लिंग। तो वही जगह है जहां कल रात मुंबई पुलिस ने रेड किया, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ तो इसीलिए ऐसे आदमियों को ना, जैसे शेरनी रखती है एड़ी चटवाने के लिए, सिर्फ वो एड़ी चाटने की औकात होती है उनकी, उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं होती बोलने की। अगर वो एड़ी चाटने से ऊपर भी आने की कोशिश करे ना, तो बोल रहे हो, अरे चुप रहे, गलत बोल रही हूँ, तू अपने ऊपर ले रहा दाढ़ी में तिनके, तो अपना चुपचाप लाइव देखना निकल यहाँ से, वो सड़ेगा लंड, ठीक है। सुन बे, मैं उन आदमियों की बात कर रही हूँ जो मादर चोद ना औरतों को ये कहते हैं तुम गाली बहुत गंदा देती हो, है तुम तो बहुत गंदा बोलती हो।
अबे तुम जब ये नहीं जानते हो कि एक औरत के साथ क्या क्या होता है इंस्टाग्राम में, कितना उसको डाउन किया जाता है, कितना उसके साथ गलत होता है, फिर कहते हो तुम इंस्टाग्राम छोड़ो। अबे क्यों छोड़ा भाई इंस्टाग्राम? तेरे बाप का माल है? तेरे बाप का माल है, इंस्टाग्राम छोड़ देंगे हम? है तुम ही लोग बैठोगे क्या इंस्टाग्राम में? हम छोड़ दें क्या? तुम गाली देना बंद करो, तुम औरतों की इज्जत करना सीखो। है महाभारत और रामायण ऐसे ही नहीं बनती। रामायण और महाभारत की कथा भी वहीं से शुरू हुई थी, जब आदमियों ने एक हीरो क्या कहते हैं रानियों की, एक औरत की बेइज्जती करी थी, तब जाके महाभारत स्टार्ट हुई थी। महाभारत द्रौपदी की इज्जत बेइज्जत पांडवों ने किया, और क्या कहते हैं अपने क्या नाम है इनका, रावण भैया अंकल जो भी थे ताऊ, उन्होंने सीता के साथ गलत किया, तब जाके रामायण स्टार्ट हुआ। तो इज्जत देना सीखो और इज्जत लो बस, ठीक है? इज्जत लो। ऐसा नहीं होता है ना। आपकी बीवी दूसरे की बीवी जीवी रोड की रंडी है ना, व्हाट अ फक। आपकी बेटी संस्कारी बेटी, चाहे वो 100 से चुद के आ रही हो, ठीक है, दूसरे की बेटी, वाह कितनी गंदी है यार। इंस्टाग्राम में देखो कितने गंदे वीडियो बनाते। अरे वो बना रही तो बनाने दो ना, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? वो कपड़े उतार के बनाए, वो नंगी बनाए, कपड़े पहन के बनाए, बुरखे बनाए, तुम्हारा क्या जा रहा है इस पे? हर जगह औरत को लड़कियों को, औरत को ही नीचे गिराना है। ये ऐसे सीरीज में इसे देखो, इस सीरीज को देखो, यहाँ पे एक औरत ने क्या कहानी खड़ी करी है। ऐसी सीरीज देखती हूँ मैं। अभी डिम्पल कपाड़िया की आई थी सास भी कभी बहू करके, उसका भी 2nd सीजन का वेट कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिसमें उसने बहुत खतरनाक सास को और पूरा जिसे कहते हैं ना चरस गांजे का बिजनेस होता है उसका, बढ़िया वो कर रखा है बहुओं को कैसे, वो देखना तुम। मैं कल स्टोरी डाल दूंगी उस सीरीज का, ठीक है? उसका पार्ट 2 का वेट कर रही हूँ। अरे औरतें बहुत कर रही है आगे तरक्की। तुम मादर चौथ इंस्टाग्राम के कुछ कुत्ते बिल्ली है जो औरतों को रोकते हो, ठीक है? रियल लाइफ में किसी की औकात नहीं है औरतों को रोकने की, बिकॉज रियल लाइफ में ना आदमी और औरत बराबर है। और ये जो सोशल मीडिया है ना, ये औरतों की वजह से चल रहा है। तुम जैसे गंडवे आदमी तो बीच में घुस गए अपनी लेके, समझ गए? औरतों की वजह से इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक हर जगह औरतों की वजह से ये हुआ है आगे। अगर आप परसेंट देखा जाए ना तो 80% औरत मिलेंगी, 20% आदमी मिलेंगे, फिर भी औरतों की बुराई। तुम्हारी माँ के भोसड़ में इतना जूते मारूंगे मादरचोद, फिर रोगे बैठ के। जब देखो औरत ये इंस्टाग्राम की औरत ये कितना गंदा बोलती है, कितना। अबे बहन के लंड, जितना मुंह में तेरे को जुबान दे रखी है ना गंदा बोलने के लिए भोलेनाथ ने, उतना जुबान मेरे को भी दे रखा है, उतनी बाकी औरतों को भी दे रखा है। बस तू ही बोलेगा गंदा है? तेरे को ये तुम लोगों के हक है, तुम लोगों को ये हक है गंदा बोलने का। औरतें गाली नहीं दे सकती, क्यों भाई? औरत एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बीवी होती है? एक सास होती है, एक बहू होती है, एक दादी होती है, एक नानी होती है। औरत को गाली देने का हक नहीं है। अब तुम लौड़ो, तुम्हारा कोई वो नहीं है? मतलब तुम बोलने को तो तुम्हें ही बोल सकती, तुम्हारी बेटी या तुम्हारे बेटा, पापा कितनी गंदी गाली देते हो आप, ऐसा तुम्हारे फैमिली भी बोल सकते हैं? बताओ, गाली तो गाली होती है भाई, चाहे वो आदमी के मुंह से निकले चाहे औरत के मुंह से। ये मत बोला करो औरत की गाली देती है आदमी का। अबे लड़ू, तुम्हारे जैसे लड़ो को ना पैर एड़ी चटवा के फेंकती है शेरनी। बकचोदी करवा लो बहन के लंडों से यहाँ पे सोशल मीडिया में, जिसका मैं कहती हूँ भोलेनाथ से मैंने प्रे किया आज भी और कल भी। इंस्टाग्राम से सबसे पहले तो मादरचोदी लाइव गायब होनी चाहिए, लाइव नहीं होनी चाहिए। लाइव मिले पर आपको पे करना है, इसके लिए आपको पे करना। अगर 1 घंटा आप लाइव चलाओगे तो आपको 1000 रुपए पे करना। ऐसा सिस्टम कर दे भाई इंस्टाग्राम, अगर तू सुन रहा है तो। ये मादरचोद जितने भी 2 कौड़ी के नल्ले कल्ले साले, जेब में 500 रुपए नहीं, बैंड के लोड़े गाड़ी सस्ती अपना जो भी है किराए में उठा के ले आके गाड़ी दिखा के लौंडिया पटाते हो मादरचोदो। जब 1000 रुपए देने पड़ेंगे ना, तुम्हारी गाड़ में पता लग जाएगा तुम्हें कि कितना गूंदा है तुम्हारे गाड़ में। साले चूतिए के लंड हर रोज 12 लाख ऐसे उतार देते हम तो। जिस दिन उतारते हैं लोग सोचो किसकी उतार रही हूँ मैं, आज सोच भी नहीं पाओगे मैं किसकी उतार रही हूँ। पर जिसकी उतार रही हूँ ना बहुत बढ़िया से समझ चुका है कि आज मैं उसकी ले रही हूँ बढ़िया वाला। बहनचोद गाली गाली गाली
तेरे को मैं बताती हूँ गाली क्या होती है। रुक, अभी मैं बहुत जल्दी फॉर्म में आ रही हूँ दोबारा। देखो मैं हिंदी में बताऊंगी कि शेरनी क्या औरतें गाली कैसे देती हैं, ठीक है। और ये हमारा समाज, बड़ी बात नहीं है कि आदमी ने औरत को गाली दे दी, ओ डूब मर, तू डूब मर, वो बात नहीं है। पर एक मर्द को एक औरत ने गाली दे दी, आ तू तेरे जैसे मर्द पे डूब मर, साले पोट में अपना मुंह लेके घुस जा गांडू। ये है इंडिया के मर्द की, ठीक है। इसलिए हो सके तो औरत से गाली ना सुनो तो बेटर है आपकी लाइफ के लिए। नहीं तो ये जो तुम्हारा मूंछ और दाढ़ी है ना, पता है, जो शेरनी के हेयर से बना है, है, उसे तुम्हारे गांड में डाल देंगे बालों की दुकान। 22 साल पहले साल शेरनी गाली देती है, औरतें होके गाली देती है। इतना रैप्टे मारूंगी ना दोबारा अगर वो सुन। 22 सालों में मैं ये नहीं कहती कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तूने लाइव पे मेरा नाम लेके या फिर कुछ, पर जिससे भी तेरी वार्तालाप हो ना, ओए कुत्ते की बीज, सुअर की औलाद, ठीक है, गधे के लंड से पैदा हुआ भोसड़ी का लंड, ठीक है, सुन मेरी बात, जिससे भी तू ये वार्तालाप कर रहा है ना, दोबारा मेरे इन कानों के अंदर पर्दे में तेरी ये वॉइस सुनाई दी कि कितना गंदा गाली देती है ये, है। इसके बेटे को नहीं पता लगता, इसके अब्बा लौड़ू। सुन, तुम लोग तो 3 साल से मुझे झेल रहे हो, मेरा घर के मेरे मेंबर, मेरे पड़ोसी, मेरा सर्कल, मेरा बेटा, मुझे पता है कितने साल से झेल रहे हैं। वो सब जानते हैं मैं कितनी माँ चोदती हूँ रियल लाइफ में। ये तो यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है गाली देने के लिए। रियल लाइफ में किस दिन मेरी फाइटिंग देता है, माँ चोद देती हूँ, सामने वाले का गर्दन पकड़ कर ऐसा लंड घुसा देती हूँ उसके मुंह पे, पता तुम्हें। ये औकात रखती हूं मैं, आ जाए फिर पुलिस, आ जाए कोई सा भी आ जाए मेरे सामने। अगर मैं सही हूं वहां पे तो, मैं गलत हूं तो मैं पंगा नहीं लेती किसी से। अगर मैं सही हूं तो कोई मर्द हो मर्दानी हो, उसके कैसा मैं क्या ही बोलूं, क्या कर देती हूँ फिर मैं सामने वाले का। चाहे यहाँ का कोई भी वो हो, नेता हो, कोई भी हो, कभी पंगे ढंग से अपनी माँ की सुना कर क्या किया है तेरी माँ ने, ठीक है। हाँ, साले 2 कौड़ी के औरतों की गाली देती, औरतों के साले मादर चोद। औरत ने बेंचो चांद पे चली गई औरत है, पहलवानी में औरत जीत रही है, कुश्तियां लड़ लड़ के, ठीक है। किस पोस्ट में आज के टाइम में औरत नहीं है? क्या बड़े से बड़े काम औरतों ने नहीं किया है? एक गाली को लेकर औरतों की गाली। अबे लड़ू, तुम बहन के लंड, तुम्हें कुछ काम आता है? एक औरत की छेद देखने के अलावा कुछ काम और दूसरा है तुम्हारे पास? कोई दूसरा सेकंड ऑप्शन है तुम्हारे पास? तुम्हारे को 2 मिनट में पागल किया जा सकता है इतने से मोहरी दिखा के। ये है तुम्हारी औकात है? बहन के लड़ो। औरतों देख, मैंने पहले भी बोला था, पर कुछ इंस्टाग्राम में औरतों ने ही अपनी माँ चुदवा ली है, तो मैं इसलिए मैं ज्यादा फाइटिंग नहीं करती हूँ औरतों के लिए अब, ठीक है। बट मैं भी एक औरत हूँ। अगर बात मेरे पे आती है और बात इस बात पे आती है कि औरत होकर, देखो औरत गलत है तो आप उसके पर्सनल चीजों को लेकर, किसी और चीजों को लेकर उसको टारगेट करो। जब ये वर्ड तुम बोलते हो ना, औरत होकर गाली देती है, औरत होकर तो इतनी गंदी गाली देती है, तो ये बात तो मुझे क्या, मेरी मतलब हिप्स के बालों को भी हजम नहीं होता, यू नो दैट, हिप्स के बाल, यस, तो वहां भी हजम नहीं होता है। तो शेरनी हजम कैसे करेगी? व्हाट द फक, व्हाई दिस कोलाबेरी, व्हाट आर दिस कोलाबेरी। तो इसलिए अपना मुंह ना दुखा और अपना मुंह बंद रख, फेविकॉल लगा ले, नहीं तो अगला कंट्रोवर्सी तेरी माँ, तेरा पूरा खानदान और तेरे नाम की चुदेगी। और तेरी दाढ़ी मूछ को तेरे गांड में ना घुसा दिया ना, तो मेरा नाम कल्पना शर्मा कुंडू नहीं, उर्फ गुड़गांव की शेरनी नहीं, ठीक है। और इतना लपेटूंगी मादर के फकर तुझे कि तू कहेगा बहन का लंड, मैंने किस गलती, किस घड़ी में इस औरत का नाम लेके बोल दिया कि इतनी गंदी गाली देती, इसका बेटा नहीं देखता होगा लाइव, ये नहीं, ये वो है। साले मेरे जैसे बेटा पैदा करने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा। तुम मेरे बेटे तक मत पहुंचो, वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग है, कैसा वो, तुम्हें क्या लगता है मैं इन 3 सालों में या तुम्हें गाली देती हूँ, या मेरे को अचानक मेरे मुंह से, भैया मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं सोशल मीडिया में, ऑफ मीडिया मैं ऐसी ही हूँ। मुझे जहां गुस्सा आया मैं बात चोट देती हूँ सामने वाले की,
मैं ऐसे ही गंदा बोलती हूँ। मुझे कई लोगों ने कई बार वहां थाने में भी बहुत केस हुए थे, कहने लगा मैडम आप गाली थोड़ा कम दो, आराम से बात करो। मैं नहीं करी आराम से बात, मैंने पुलिस तक को बोल दिया मैं नहीं करी आराम से बात, जब करने कर ले जा। गीता कॉलोनी में जब सीन हुआ था, जहां गीता कॉलोनी में कुछ लोग गए थे, वहां भी पूछना अंदर पुलिस वालों से मैंने कितनी बहस करी थी। अगर कोई वहां पे हो बंदा तो अभी मेरे पास वीडियो उस चीज का है। सारे ये गांडू पीछे हट गए थे, सिर्फ विनीत गया था मेरे साथ, विनीत सरदाना अंदर, सब गांडू पीछे हट गए थे जितने बोलते हैं यहाँ पे बैठ के। मैं चली गई थी अंदर कि तुम क्यों नहीं केस ले रहे हो उस लड़की का, उस लड़की के साथ छेड़ाखानी हुई 3 साल की बच्ची के साथ है, छेड़ाखानी हुई है, तुम क्यों नहीं केस ले रहे हो कहकर मैं गई थी अंदर वहां पे। बकवास करवा लो इन मादर चौदों से कुछ भी, बहन के लंडो। इतने गांड में लट घुसाऊंगी ना तुम्हारा ना सिस्टम बंद हो जाएगा चलना, मूतना लायक भी नहीं रहोगे। ऐसा पाइप लगेगा मुंह से कि मुंह से मुतोगे, बहन के लंडो मुंह से मुतोगे तुम, बता रही हूं सिस्टम बंद हो जाएगा तुम्हारा। आज हनुमान का दिन है, बढ़िया कृपया करेंगे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर, मुंह से मुतोगे साले, क्योंकि सिस्टम तो तुम्हारा बंद हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा सिस्टम सिर्फ 2 ही जगह उठता है, या तो एक लड़की का रेप करने के लिए, या अपनी मस्ती के लिए, या अपनी बीवी के ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, सिस्टम यहीं पे खड़ा होता है तुम्हारा। अगर हम इस बात को कहना शुरू कर दे तो थू है तुम जैसे, पर हम तो नहीं बोलते नहीं ये चीजें। हमने बोला कि चल ठीक है, कुछ मर्दों की गंदी हरकत होती है कि वो रेप करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक औरत के साथ जबरदस्ती करते हैं, कुछ करते हैं, उनको कर्मा भगवान देगा। अगर मेरे हाथ में हो ना उसको सजा देना, तो भोलेनाथ की कसम मैं किसी को फायरिंग नहीं करूंगी, ना मैं किसी को जेल भेजूंगी। मैं पता क्या करूंगी, मैं सीधा उसके सिस्टम में ना पेट्रोल लगा के, लास्ट लाइफ में 1 साल पहले जब एक याद है एक सीन हुआ था रेप का, जो हमारे सामने आई थी बात, उस टाइम भी मैंने यही बोला था, अगर सिस्टम मेरे पास हो, मेरे हाथ पे हो, तो मैं उन मर्दों का ना सिस्टम में पेट्रोल लगा के या कुछ भी तेल छिड़क के ना वहां पे मार्चिस उसके हाथ पैर बांध के उसमें मार्चिस लगा दूंगा, और जब तक वो जलेगा भुनेगा नहीं ना, कतई पीस बन के नीचे, ऐसे छोटे छोटे पीस बन के नीचे नहीं गिरेंगे, और उसका गुल्ला वुल्ला जो होता है ना पीछे, वो क्या होता है टट्टे वट्टे, जब तक वो पूरा जलेगा नहीं, पूरा डैमेज नहीं होगा ना, तब तक उसको पानी नहीं गिरा जाएगा। पूरा डैमेज हो जाना चाहिए उसका टट्टा वट्टा सब, दी एंड। ये शेरनी रहेगी सजा। जिस दिन कोई रेपिस्ट मेरे सामने आया तो वो शेरनी का सजा होगा। गोली मार के तो भैया उसको मुक्ति दे दी तुमने, उसको मुक्ति दे दी, दुनिया से मुक्ति दे दी तुमने उसको। ऐसे मर्दों को मुक्ति नहीं देने का, ऐसे मर्दों को मुक्ति दे दी तो भैया उसकी तो सजा वहीं खत्म। एक औरत पूरी जिंदगी तड़पे उस चीज को, सजा को, कि तुमने 4-5 लोगों ने 10 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया, वो पूरी जिंदगी जहन में लेके बैठे, कांपे डरे, ठीक है, पर उसको सजा क्या दे आदमी को, एक गोली? नेवर, नॉट, नो। उसके लंड और टट्टे में ना तेल डाल के तब तक जलाते रहो मादर चोद को, जब तक कतरा 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 बन के नीचे ना गिरे। फिर उसके बाद पानी डालो और हाथ पैर छोड़ दो उसके बंधे हुए हाथ पैर, जा जिंदगी जी अपनी, चल निकल, अब कर जो करना है तेरे को। ये है शेरनी का सजा, ठीक है, समझ गए? तो भाई ऐसे गांडुओं को, रेपिस्ट को ऐसे सजा अगर भोलेनाथ ने हमारे इंडिया में पुलिस वालों के और हमारे जितने मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी सीएम पीएम जो है, इनके दिमाग में जिस दिन ये डाल दिया भोलेनाथ ने ना, तो मेरे को लगता है कि ये लोग भी ऐसी सजा देना चाहिए। जैसे सऊदी में एक सुनने में आया था, मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट कंफर्म कि सऊदी में ना एक सीन था जहां मुझे कहा जाता था, मतलब किसी ने बताया मुझे कि सऊदी में, नॉट दुबई में, यू नो, सऊदी मतलब वो नहीं होता वो, अरे जो दूसरा होता है सऊदी, दूसरा होता है, मतलब कोई दूसरी जगह है वो, ठीक है, दुबई अपना अलग हो गया, ठीक है, कतार सऊदी जो भी है, वहां सजा ऐसी है रेपिस्ट की, जो सुनने में आया है, पता नहीं उस किसकी सजा ऑन द स्पॉट वहां पे उसको ना वहीं पे, मतलब कुछ उसका वो करने का, पता नहीं बताया था, वो कितना सच है झूठ है मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूं कि इंडिया में भी ये सजा होनी चाहिए, ठीक है, रेपिस्ट को, खासकर रेपिस्ट को, ठीक है, जो लड़कियों के साथ
मैं तो बस इतना कहती हूँ कि तुम अपनी मर्दानगी मत दिखाओ, क्योंकि कभी भी आज तक ये किसी ने नहीं सुना होगा कि एक आदमी एक लड़की का, एक औरत का अकेले रेप, नहीं, कोई नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि एक आदमी जबरदस्ती एक औरत का रेप कर सके, नहीं। आदमी उसे, औरत उसे नोच के खा जाएगी, 2 मिनट में खा जाएगी, उसको खत्म कर देगी उसको, ठीक है। पर अगर तुम 10 आदमी और नामर्दों, अगर 5 आदमी 10 आदमी तुम एक औरत के ऊपर चढ़ के मर्द बनते हो, मादर चोदो हैं, और उसके बाद फिर औरत को बोलते हो औरत गंदी होती है, हैं? कभी 10 मर्द नहीं, 10 औरतों के बीच में एक मर्द आके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी उसको कि तू वाकई में मर्द है। अगर तू जिंदा बच गया तो तेरे साथ रेप करने की जरूरत नहीं है, मादरचोद, तू वैसे ही मर जाएगा, तू वैसे ही मर जाएगा। तुम तो 10 आदमी मिलके एक औरत का रेप करते हो, तब जाके उसको मार देते हो, ठीक है, या मरने वाली उस पे छोड़ देते हो उसको। पर तुम जैसे घटिया मर्द, एक मर्द आ जाओ 10 औरतों के सामने, चल 10 भी छोड़ दे, 5 औरतें होंगी और तू एक मर्द होगा, अगर तू जिंदा बच के निकल गया उस रूम से, तो मेरे को जो ठीक सके वो कर लेना तुम। और बताओ, ये औरतों का पावर, समझ गए? साला गांडू, बकचोदी करवा लो हैं दुनिया भर के यहाँ पे, हैं? फालतू का ज्ञान पे लो, ज्ञान की माँ की चूत पे लो, मादर चोदो। जहां जरूरत होती है वहां कोई दिखता नहीं है गांडू, सब गांड भींच के बैठे हुए हैं, ठीक है। जहां जरूरत ना हो ना वहां बहन के लंडो, इन्हें हीरो बनवा लो, इन्हें हीरो बनवा लो, मादर के फकरों को, हैं? साला, इन्हें हीरो बनवा लो, इनकी माँ का भोसड़े को। देखो गाली दी ना मैंने, मजा आया? अगली बार बेटा सुन, अब मुझे इतना पता है 2 दिन में फोन तो आएगा, और देख चोर की दाढ़ी में तिनका। तू मेरे बारे में देख भाई, मैं ना बोल रही किसी के बारे में, जिसकी दाढ़ी में तिनका अपनी माँ चुदा ले, फोन कर ले, ठीक है। मेरे लंड पे ठंड, ठीक है। तेरी माँ तो ऐसी माँ चोदेगी तुम जैसे लंडों की, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ढंग से खड़ा ही नहीं होता, बाहर ही पता लग जाता है तुम्हारा हाइट, पर्सनालिटी, आकार देख के, बॉडी का। तुम साले करोगे क्या? तुम सिर्फ ना कॉल में ही 2 पैग मार के इसकी भाड़ चोद देंगे, इसकी बहन की लोग, अब बहुत बोल रही है इस बहन जो, इसका ना करेंगे, इसका सिस्टम बांधेंगे भाई, वेट कर, सिस्टम बांधेंगे भाई इसको। अब लंड बांधोगे तुम, शेरनी का लंड बांध लो, ठीक है। जब तुम्हारा सिस्टम खत्म हो जाए, तुमने पूरे हाथ पैर मार लिए, 10 उंगलियां चला लिए, पैर भी चला लिए, ठीक है ना, बस क्यों ही ना, अब तुम कह दो कि हम तो हार गए, देख तेरा हमने ना बाल बाका कर पाए, ठीक है, तो तुम हमें बता देना कि तू हमारा कर देगा कर, क्योंकि ये ना पीछे गंडवों की तरह डीएम में 10 लोगों को इकट्ठा करके कॉल में, व्हाट्सएप कॉल में, ग्रुप में बात, वो शेरनी नहीं करती, डीएम में भी नहीं करती, ना कॉल में बात करती। डीएम में अगर मैं किसी से बात करती हूँ आज के टाइम में, तो वो अनम से करती हूँ, अदरवाइज मेरी इतनी किसी से कॉल होती ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, तुम गांडू हैं, तुम कितने टाइम से शेरनी के पीछे पड़ रहे हो? तुम्हें थोड़ा सा टट्टी भी खाने को मिला अब तक? शेरनी की तरफ से खाने को मिला है तुम्हें टट्टी थोड़ी सी भी? या तुम्हें वो जो शेरनी का पवित्र मूत्र वो पीने को मिला है? पवित्र मूत्र है मिला है तुम्हें शेरनी माता का? नहीं मिला ना, तो काहे अपना कलेजा जला रहे हो भोसड़ी के? अपनी ढीली बीवी को चोदो और अपना खुश रहो। ना मिले तो ड्राइवर की बीवी को चोदो, ना मिले तो अपनी काम वाली को। तुम्हारी औकात ही यही है, काम वालियों पे हाथ डालते हो, ठीक है, टॉयलेट साफ करने वालियों पे हाथ डालते हो, हैं जो वो क्या नाम है, जो ड्राइवर की बीवियां होती है उन पे हाथ डाल, ये तो तुम्हारी औकात है साले। 2 जगह हैं बेचारा, वहां तुम्हारे बहन के लड़ तुम्हारा कॉन्डम भी काम नहीं करता।